राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश मेरी प्यारी सखियों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बनी रहे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह बारिश के मौसम के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं मैं अपने प्रियालाल की मंगला कर रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रियालाल की मंगला का समय हो गया है। और यहाँ मैं अपने प्रियालाल को उठाऊँगी क्योंकि उनको क्षुधा लगी होगी। क्षुधा मतलब भूख, जो भागवतिक शब्द में क्षुधा बोलते हैं भूख को। तो यहाँ मेरे प्रियालाल को क्षुधा। तो प्रियालाल आप उठिए और अपना भोग पाइए, क्योंकि रात भर आपने कुछ नहीं पाया है। तो आप जल्दी से उठ जाइए और मैं आपका मंगला भोग लगाऊं ताकि आप उसको पा सकें। और हमारे प्रियालाल, मैं यहाँ अपने प्रियालाल को उठाऊंगी और अपने प्रियालाल की बलैया लूँगी, क्योंकि हमारे प्रियालाल सबसे सुंदर हैं, उनको किसी की नज़र ना लगे। तो यहाँ मैं अपने प्रियालाल की बलैया ले रही हूँ और यहाँ मैं अपने प्रियालाल का मुख प्रक्षालन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रियालाल सोकर उठे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने प्रियालाल का मुख प्रक्षालन करना है। और ये मैं मंगला भोग पवा रही हूँ। मंगल भोग अधिक रुचकारी, माखन मिश्री मोदक मेवा, सखियन आन धरी भर थारी। हमें मंगला भोग भी पद गायन करके ही पवाना है। और यहाँ मैं अपने प्रियालाल की मंगला आरती कर रही हूँ। प्रातः ही मंगल आरती कीजिए। मैं अपने प्रियालाल की आरती संपूर्ण करती हूँ। इसके बाद मैं अपने प्रियालाल का जल से बार करती हूँ, मतलब जल बारते हैं अपने प्रियालाल का। जब भी कोई भी आरती करते हैं तो हर आरती के बाद हमें जल बारना होता है। और हमें अपने प्रियालाल का मोर छल से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये मैं मोर छल से उनकी सेवा कर रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद में मैं सुबह सुबह ही अपना नाम जप कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभार बहुत काम होता है, मतलब सुबह नहीं कर पाते, या तो लेट उठूँ तो नहीं हो पाता है, या कभी कहीं जल्दी बाहर जाना हो तो नाम जप सुबह नहीं हो पाता। वैसे सुबह सुबह नाम जप सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह का वातावरण ना एकदम से शांत होता है, तो मन आपका बहुत ज़्यादा लगता है नाम जप करने में। और यहाँ आप देख रहे हैं आज बारिश रात में हुई थी, तो सारे पौधों पर ना पानी की छोटी छोटी बूंदें थीं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज हमारे यहाँ बेला के पौधों में फूल नहीं निकले हैं, क्योंकि आज उसमें बहुत ज़्यादा फूल नहीं थे। तो यहाँ गुलाब के फूल मुझे कुछ दिख रहे थे, कुछ मुझे दिख रहे थे सदाबहार के, जो मैं अपने यहाँ फूलों को तोड़ लाई हूँ। और आप देख रहे हैं कि थोड़े से ही बेला के फूल थे जो थोड़े से मिल पाए। तो यहाँ मैं अपने प्रियालाल का श्रृंगार करूँगी, क्योंकि अब हमारे प्रियालाल का श्रृंगार का समय हो गया है। तो यहाँ मैं अपने प्रियालाल का श्रृंगार कर रही हूँ। और हमारे प्रियालाल कितने सुंदर लग रहे हैं, ये लोग आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे प्रियालाल आपको कैसे लगते हैं। यहाँ मैं अपने प्रियालाल को पुष्प अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि पुष्प के बिना श्रृंगार अधूरा है। और ये देखिए हमारी आरती की थाल कितनी सुंदर लग रही है, जो कि मैंने सजाई है। फूलों से आरती की थाल ज़रूर सजाना चाहिए, क्योंकि आरती का थाल ना एकदम से सजा होना चाहिए। और यहाँ मैं अपने प्रियालाल को श्रृंगार भोग पवा रही हूँ। श्रृंगार भोग में आज मैंने सेब का भोग लगाया था, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, तो आज सुबह सुबह कुछ बन भी नहीं पाया और बनाया भी नहीं, थोड़ा सा काम में बिज़ी थे, इसलिए आज कुछ बना नहीं पाई। तो फिर जो फ्रूट्स रखे थे उसी से ही मैंने अपने प्रियालाल को श्रृंगार भोग लगा दिया। और श्रृंगार भोग लगाने के बाद मैं अपने प्रियालाल की धूप आरती कर रही हूँ। धूप आरती के बाद पहले श्रृंगार में धूप आरती करते हैं, फिर इसके बाद में हम आरती से आरती करते हैं। तो पहले धूप बत्ती से आरती कर रही हूँ, इसके बाद में श्रृंगार आरती जो है वो आरती से करूँगी, दीपक से करूँगी। तो आप देख रहे हैं पहले मैंने धूप से की है, इसके बाद में मैं अपने प्रियालाल की आरती दीपक से करूँगी। यहाँ मैं दीपक से आरती कर रही हूँ। श्रृंगार आरती मतलब श्रृंगार आरती में 2 आरतियाँ करते हैं, एक करते हैं धूप के साथ और एक करते हैं दीपक के साथ। तो यहाँ मैं अपने प्रियालाल पे फिर से जितनी बार हम आरती की सेवा करते हैं उतनी बार हम मोरछल डुलाते हैं और चंबर डुलाते हैं। ये देखिए दीपक कितना सुंदर लग रहा है। और आज मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि दीपक को ऐसे ही नहीं रखते हैं, दीपक को हमें किसी चौकी पे रखना चाहिए।
तो आज मेड आई, उसने बहुत सारा मतलब साफ़ सफाई कर रही थी वो, तो उसमें बहुत सारी लकड़ी निकल पड़ी। तो मैंने सोचा कि आज हमें अपनी प्रियालाल के लिए 2 चौकी बनानी है छोटी छोटी। ये भाव हमारे प्रियालाल ने हमारे मन में दिया कि उन्हें चौकी सेवा चाहिए थी। तो मैं सोच रही थी इतने छोटे से काम के लिए क्या ही मैं किसी और को बुलाऊं, ये मैं खुद से करूँगी, क्योंकि खुद से जो सेवा करते हैं ना, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ में आप देख रहे हैं मैंने लकड़ी काट ली है, और मैं जैसे बना पाऊँगी, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि हाँ मैं अच्छी सी सुंदर सी बनाऊँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि घर में सारे चीज़ें मिल गई थी, तो यहाँ मैंने कील और ये सब आप देख रहे हैं जो, उससे मैंने अच्छे से तैयार कर ली थी। तो 2 चौकी तैयार की मैंने, एक छोटी सी की और एक थोड़ी सी छोटे से बड़ी है। अब मैं यहाँ, तब तक हमारे हस्बैंड यहाँ ब्रेकफास्ट ले आए थे, क्योंकि आज कुछ बना नहीं था, तो आज बोले कि समोसे जलेबी लाते हैं, उसी से काम चलाओ। तो मैंने कहा ठीक है ले आइए, क्योंकि आज बारिश का मौसम था तो श्री जी को भी पाना था। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारी सिस्टर आई हुई है जो कि काम कर रही है, और मतलब हमारी सिस्टर ये ऐसी है कि जब भी ये आती है तो दीदी लाओ मैं आपकी ये हेल्प कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ये हमारे साथ हेल्प करा लेती तो हमारा भी काम आसान हो जाता है। वैसे आप लोग कमेंट में बताइए आपकी सिस्टर ऐसी है या नहीं, लेकिन हमारी सिस्टर बहुत अच्छी है, क्योंकि जब भी आती है तो कुछ ना कुछ करा ही लेती है। और यहाँ देखिए मैं अपनी प्रियालाल के लिए प्यारी सी चौकी तैयार कर रही हूँ, और मैं अपने हाथों से दोनों चौकी तैयार कर रही थी ना, तो एक अलग ही सुकून मिल रहा था। लग रहा था कि हाँ मैं अपने प्रियालाल के लिए कुछ अपने हाथों से कर पा रही हूँ, क्योंकि हाथों से की हुई सेवा में भाव छिपा होता है, समर्पण छिपा होता है। तो हमें हमारे प्रियालाल के लिए कोई भी सेवा अपने हाथों से ही करनी। और यहाँ आप देख रहे हैं हमारी दोनों चौकी तैयार हो गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं ना। आप लोग कमेंट में बताइए कैसी लगी हैं आपको। और यहाँ हमारी मेड आ गई थी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि गुड पूर्णिमा आने वाली है, तो मेड के साथ में थोड़ी सी हेल्प करा के ये जो फ्लावर वगैरह रखे थे डेकोरेशन वाले, तो उन्हें साफ़ करा लेती हूँ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है और सावन भी स्टार्ट है, तो फिर हमें अपने मंदिर का थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करना पड़ेगा। और एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो कोई भी तैयारी हमें पहले से ही स्टार्ट करनी होती है। तो अब डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डेली करूँगी अपने मंदिर के लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा और सावन में एक ही दिन का फ़र्क है। तो पहले गुरु पूर्णिमा, उसके दूसरे दिन से सावन स्टार्ट है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरुदेव के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा, इसलिए मैं अभी से ही तैयारियों में लग गई हूँ। और आप सभी भी गुरु पूर्णिमा को अपने अपने गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, कीर्तन करिए, नाम जप करिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो उन्हें हम समर्पित कर पाएँ। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा ब्लॉग देखने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि कल नहीं आएगा। कोशिश करूँगी, बट थोड़ा सा कल बिज़ी हूँ। दूसरा ब्लॉग परसों मिलेगा। श्री हरिवंश, राधे राधे।